Hello students, welcome on my video. In previous lecture we discussed your advantage of accounting and now we are going your new topic limitations of accounting. So let me start your limitations of accounting. So first point is non-financial transactions. So we know which type of transactions are recorded in our accounting. So कोई भी ट्रांजेक्शन की हमारी मनी में वैल्यू मेजरेबल होना चाहिए. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So now we see in accounting those transactions are recorded the value of which can be measured in terms of money. means जो भी ट्रांजेक्शन की हम लोग मनी में वैल्यू मेजरेबल कर सकते हैं वही ट्रांजेक्शन हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नोट डाउन करेंगे. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो नाउ एम्प्लॉइज आर प्ले सिग्निफिकेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस. एम्प्लॉइज होते हैं जो बिजनेस के, वो क्या है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं फॉर अ बिजनेस. बिजनेस को जब डेवलप करना होता है तो हमारे पास अगर एम्प्लॉय स्किलफुल होते हैं तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? बट एम्प्लॉयज की हम लोग क्या मनी में मेजरेबल वैल्यू नहीं कर सकते. सो एट दैट टाइम दिस एस्पेक्ट आरंट कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग. सो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर बिजनेस, बट उसका जो उनका रोल है उसको हम लोग क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज उसकी हम लोग मनी में मेजरेबल वैल्यू नहीं कर सकते. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन. ओके स्टूडेंट्स? सो नाउ वी सी सेकंड पॉइंट, हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स. We know no corrections are allowed in transactions for any mistakes, but still historical transactions and events are useful to take future decisions. अब हमें पता है कि एक बार वन टाइम अगर हमने अकाउंटिंग बुक में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया उसको हम लोग करेक्शन नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज ड्यू टू रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. सो अब हमने जो मिस्टेक कर दी है वो तो हम लोग करेक्शन नहीं कर सकते, रेक्टिफाई नहीं कर सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस मिस्टेक्स हम लोग क्या जो फ्यूचर में डिसीजन लेने हैं वो तो हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि वन मिस्टेक हो गई वो तो हम लोग करेक्ट नहीं करेंगे, बट उसके बेसिस के ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, आने वाला जो फ्यूचर है उसमें जो डिसीजन लेने हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो उसके हम लोग केयर करेंगे. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो सेकेंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज historical transaction and events. Okay students? So third limitation of accounting is stable value of money. Okay, so let me see. Accounting assumes that value of money is stable. अब accounting क्या assume करते हैं कि जो भी value है like assets whatever, assets liability whatever, वो उसकी value पे क्या है, stable है. But practically this is not possible. Let we understood by example. Machine was purchased before 5 years for rupees 15,000. means हमने 5 years के पहले कोई एक मशीन परचेज किया है. how much rupees? in 50,000 rupees. if replacement is required to be done, then in this case more than 50,000 rupees has to be paid to acquire same type of assets due to inflation. अब 5 years के पहले जो हमने मशीन परचेस किया था 50,000 रुपीज़ में, अब उसको रिप्लेसमेंट करने का टाइम आ गया तो उस टाइम पे हमने रिप्लेसमेंट तो कर दिया, बट जब रिप्लेसमेंट करने के टाइम इन्फ्लेशन था और उस टाइम पे मशीन की प्राइस क्या हो गई थी, हाई हो गई थी. मीन्स जो 50,000 रुपीज़ का मशीन था वो कितने रुपीज़ का हो गया, लाइक 70 और 80,000 रुपीज़ का. सो एट दैट टाइम प्राइस इज इंक्रीजेस. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या प्राइस इंक्रीज होता है तो भी उसको क्या करना है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमें 50,000 से ही वो मशीन रिकॉर्ड करना है. सो एट दैट टाइम ये क्या हो जाएगा, अपना लिमिटेशंस हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में प्राइस कितनी है मशीन की आफ्टर 5 years 80,000 रुपीज़, बट अब हमें रिप्लेसमेंट करना है तो उसकी प्राइस हमें कितने रुपीज़ है, 50,000 रुपीज़. तो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल इन अकाउंटिंग. सो stable value of money is a limitation of accounting. Understood students? Then last limitations of accounting is dual standards. So let we see. There are two important components of accounts. We know two main components of accounts. First one is P&L accounts, means profit and loss accounts, and second one is balance sheet.
what is first P&L accounts and second one is balance sheet. So profit and loss accounts is prepared on the current prices while item of balance sheet are disclosed at ओल्ड प्राइस. मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग टू कंपोनेंट्स है अकाउंट्स के, फर्स्ट क्या है P&L अकाउंट्स एंड सेकंड क्या है बैलेंस शीट. तो कोई भी आइटम्स होती है उसको हमें रिकॉर्ड करना है इन P&L अकाउंट एंड एज वेल एज इन बैलेंस शीट. सो P&L अकाउंट्स इज प्रिपेयर ऑन द करंट प्राइस. मीन्स जो भी आइटम हमने रिकॉर्ड किए है अकाउंट्स में वो हमें P&L अकाउंट्स में कौन सी प्राइस पे करना है रिकॉर्ड, ऑन करंट प्राइस. एंड वही आइटम हमें बैलेंस शीट में कौन सी प्राइस पे करना है, जो ओल्ड प्राइस. तो दिस काइंड ऑफ डिस्पेरिटी इज प्रिवेल्स इन आवर अकाउंटिंग. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे क्या ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक ही आइटम है, जैसे कोई फ़ोन है उसको हमने परचेस किया तो उसकी प्राइस कहाँ है, हमें करंट प्राइस है वो P&L अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है, और ओल्ड प्राइस थी वही फ़ोन की वो हमें कहाँ रिकॉर्ड करनी है बैलेंस शीट में. तो आइटम वन है मोबाइल ही है बट उसकी प्राइस क्या है डिफरेंट इन P&L अकाउंट्स रिकॉर्डेड विथ करंट प्राइस एंड इन बैलेंस शीट रिकॉर्डेड विथ ओल्ड प्राइस. सो ये भी क्या है पॉसिबल नहीं है. तो ये भी क्या है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. Okay, so I hope you all are understood, and in next lecture we will discuss your quality characteristics of accounting. Okay students, thank you.